हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8 प्रश्न वाली 2.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे। यानी इसमें जो है x/2 और माइनस 1/5 इसमें एक चर वाला है और जो कि चर इसमें से x है। तो क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x/2 प्लस में है और इधर भी प्लस में x/2, इधर लाइन क्या होगा माइनस x/3 है। इधर बच जाएगा x/4 माइनस 1/5 को इधर लाइन क्या हो जाएगा प्लस 1/5। करेंगे क्या, 2 और 3 का एलसीएम कर लो, 6 होगा। 2 या 6, 3 बार में 3 गुना x कितना होगा 3x। कितना 3x घटा है, घटा दे दिए। अब देखो यहाँ पर 3 का पारा करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 2 बार में 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x बराबर। अब इधर भी देखो 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 बार में 5 को 1 से गुना करो, 5 कम 5 प्लस है प्लस 2, 5 के 20, 4 बार में 4 को 1 से कर दो, 4 कम 4। अब देखो करना क्या है, 2 और 3 को क्या करें घटा दो। 2x में 3x में 2x घट जाएगा, कितना x बचेगा 1x। तो 1x बट्टे क्या कर दिए 6 बराबर 5 4 9 बट्टे कितना हो गया 20। करें क्या, अब इसमें से कोना कोनी गुना कर दो, या ऐसे भी काट सकते हो। 3 दूना 6, 10 दूना 20, x बट्टे कितना बच गया यहाँ 3 बराबर 9/10। अब देखो x में और 10 को गुना कोनी गुना कर देते हैं। 10 गुना x, 10x बराबर 9 या 27। x में 10 गुना है क्या हो जाएगा भाग, इसलिए x बराबर हो जाएगा 27/10। या इसमें से करना सकते हो x बराबर 2/2 2.7 भी हो सकता है आंसर। तो अगर पॉइंट मिलेंगे ये, नहीं तो आंसर इसी को हम लोग दर्शा सकते हैं। चलो पॉइंट को मत लो, ठीक है, इसी को देखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 घटा 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है। देखो इसमें 2 चर नहीं है, एक ही चर इसमें भी है, वो भी चर है n है। तो करना क्या है, चर वाला को एक तरफ, बिना चर वाला को एक तरफ करेंगे। ऐसे भी तो है ही है पुनः सारा, इधर चर वाला, इधर भी चर, इधर भी चर है। इधर क्या है बिना चर वाला, विदाउट चर वाला है। करना क्या है, इधर वाला का ना 4 6 4 का 2 का एलसीएम कर लो, क्या होगा एलसीएम 12, 2 6 के 12, 6 गुना n 6n घटा है, घटा 2 4 तिहाई 12, 3 बार में 3 तिया 9n प्लस है प्लस 6 गुना 12, 2 बार में 2 पंचे 10n हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 21 कर दिए। अब इसमें से करना क्या है, अब देखो 6n और 10n प्लस में है, 10 और 6 कितना हुआ 16n। चलो एक बार क्लियर कर देते हैं इसको, जैसे कि 10 और 6 कितना हो गया
16 एन माइनस क्या हो जाएगा बट्टे कितना है 12 बराबर कितना हो गया 21। करना क्या है 21 को करना कुछ नहीं है 21 को लीव दो 16 एन में 7 9 एन घटेगा कितना एन बचेगा 7 एन बट्टे कितना है 12 बराबर कितना है 21। 7 एकम 7 सत्या 21 तो एन बराबर कितना हो गया 12 बराबर 3। या कुछ नहीं है तो एक देके कोना कोनी गुना कर दो कोना कोनी एक देके गुना कर देंगे क्या हो जाएगा एन गुना 1 एन 12 36 ये एन का मान क्या हो जाएगा 36 निकल गया एन का मान 36 देख लो। फिर क्वेश्चन नंबर आप करते हैं हम हल 3 नंबर को। 3 नंबर में क्या है x प्लस 7 दूसरा है माइनस 8x/3 बराबर 17/6 घटा 5x/2 है ना। करना क्या है इसमें से चर वाला को एक तरफ बिना चर वाला को एक तरफ करते हैं। चलो x चर वाला रहने दिए -8x है -8x बराबर के इसी पार में है इसको लिख देते हैं और -5x है -5x को बराबर के इधर लाएंगे हो जाएगा क्या +5x बट्टे कितना है 2 तो 2 लिख दिए बराबर कितना है 17/6। अब +7 है इधर ला लेंगे तो क्या जाएगा -7। अब करना क्या है एक देखिए 1 3 2 का एलसीएम कर लो 6 होगा एलसीएम जब 6 हो गया एलसीएम कितना 6 एक का पारा पड़ेंगे यानी एक को भाग में कितना बार में कटेगा बोलो 6 बार में 6 को x से गुना करो 6 गुना x 6x घटा है घटा दे दिए। अब 3 को भाग दो इस पे 3 दूना 6 2 बार में 2 को 8 से गुना करो बट्टे 16 गुना x है तो क्या हो जाएगा 16x। अब प्लस है प्लस दे दिए 2 को भाग दो 2 तिहाई 6 3 बार में 3 बचे 15x बराबर इधर भी एक देके एलसीएम कर दो 1 और 6 का एलसीएम 6 6 एकम 6 एक बार में 17 एकम 17 घटा 1 का पारा पर कितना बार में तो 6 बार में कितना बार में 6 बार में 6 को 7 से गुना करो 7 6 के 42। अब करना क्या है देखो 15 और 16 प्लस माइनस है ठीक है इतना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 5 20 और 21x घटा 16x कर दिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दिए प्लस वाला को ऊपर जोड़ दिया घटा को घटा में लिख दिए बट्टे 16 6 है 42 में घटा दो उसको 12 में 7 घटेगा 5 3 में 1 घटेगा 2 25 7 2 9 12 7 5 12 2 3 1 4 42 -25 हो जाएगा। अब इधर घटा दो इधर 21 में 16 घटाया कितना घटेगा 5x बट्टे 6 बराबर क्या हो जाएगा -25/6। ऐसे कटा दो उसको 6 6 ये भी कट जाएगा नीचे नीचे कट गया तो 5 पंचे 25 तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। अब एक क्वेश्चन को बता दो हो गया ना।
अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 बट्टे 3 बराबर x माइनस 3 बट्टे 5। करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है ना, करना क्या है, 5 को इधर से गुना कर दो दोनों में और 3 को इन दोनों में कर दो गुना। कैसे कर दे देखिए, 5 गुना x, 5x प्लस माइनस माइनस 5 पंचे 25 बराबर 3 गुना x, 3x प्लस माइनस माइनस 3 किया 9 कर दिए। अब करना क्या है, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ कर देते हैं। तो क्या करना है, 5x है मैं प्लस 3x को करना क्या, बराबर के इस पर ला लो तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x बराबर क्या बचेगा, माइनस 9 माइनस 25 को इस पार लेके जाएंगे प्लस 25 हो जाएगा। 5x में 3x घटेगा कितना हो जाएगा, 2x बच जाएगा। कितना x, 2x बराबर क्या बचेगा, इधर 25 में 9 घटेगा कितना बचेगा, 16। तो x में 2 गुना है और बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड गुना है तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। इसलिए x बराबर 16 बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे 16। तो x का मान कितना आ गया, 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2 बट्टे 4 घटा 2t प्लस 3 बट्टे 3 बराबर 2 बट्टे 3 घटा t। करो देखते हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पर करना क्या है, इधर का इससे गुना कर लो, इससे भी गुना कर लो, ठीक है। करते हैं ऐसे, देखो 3 तिया 9 गुना टी, 9 टी माइनस प्लस माइनस 3 गुना 6 घटा 4 गुना 8 गुना टी 8 टी प्लस है तो प्लस 2 4 तिया 12 बराबर 2 टी माइनस कितना है, टी है। टी वाला को क्या करना है, 9 टी में 8 टी घटेगा कितना बचेगा, 1 टी। और उसके बाद 12 में 6 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इधर बचेगा और इधर देखो माइनस टी को इधर लाएंगे क्या होगा, प्लस टी बराबर 2 बटे 3 है, ठीक है। अब करना एक टी मिला के कितना टी, 2 टी बराबर 2 बटे 3 प्लस 6 को इस पार लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6। तो 2 टी लिख दिए। यहाँ पर करना क्या, एक दे कैलसियम ले लो, 1 और 3 कैलसियम हो जाएगा 3, 3 एक कम 3 एक बार में, 2 एक कम 2 घटा 1 तिया 3, 3 बार में 3 सौतिया 18, 2 टी बराबर 18 में 2 घटेगा कितना बचेगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा बट्टे 3। अब 2 यहाँ पर काट दो, 2 अट्ठे 16, तो टी इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 8/3। ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। m-1 बाय 2 बराबर 1 माइनस m-2 बाय 2। तो करना क्या है? ये विचार है, ये विचार है, ये विचार है। इतना संख्या माइनस m-2 जो है ये क्या है, माइनस में इधर ला लेते हैं इसको। करना क्या, इधर m-2 बट्टे 2 है, माइनस को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर m-2 बाय 3। यानी इसको इधर लाएंगे क्या होगा, प्लस। जो उस पार में था 1 तो 1 ही रह गया। अब करना क्या पर यहाँ पर एक देख के एलसीएम करना, एक देख के एलसीएम कर रहे, कुछ नहीं है तो एक देख के 1 2 3 का एलसीएम कर लो, 6 होगा एलसीएम। एक का एक पर कितना बार में, 6 बार में, 6 गुना m, 6m घटा 2 तिया 6, 3 बार में, 3 से गुना कर दो उसमें, 3 गुना m-2 प्लस है प्लस 2 2, 3 गुना 6 2 बार में, 2 को m-2 से गुना कर दो, बराबर कितना है 1 है। 6 गुना m, 6m माइनस 3 गुना m, 3m माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 प्लस है प्लस 2, 2 गुना m, 2m माइनस प्लस माइनस 2 गुना 4 बराबर 1 है, बट्टे 6 कर दो। अब देखो करना क्या है, 6m प्लस 2m दोनों प्लस वाला है, प्लस प्लस को कर देते हैं, तो 6m और 2m यानी 6 और 2 8m माइनस 3m, 6 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, बट्टे कर दो 6 बराबर 1 है। 8m में 3m घटेगा, 5m प्लस कितना है 2 बट्टे 6 बराबर कितना है 1। अब कुछ नहीं, एक देख के गुना कर दो, 5m गुना 1, 5m प्लस 2 एक कम 2 बराबर 6 एक कम 6। तो करना क्या है, इसमें से प्लस 2 को उस पार लेके चल जाओ, 5m है बराबर 6 है इधर, प्लस 2 को उधर लेकर क्या होगा -2, m में 5 गुना कर क्या जाएगा भाग, इसीलिए m बराबर 6 तो 4 है, तो m में 5 गुना क्या जाएगा भाग, इसलिए m बराबर 4 बट्टे 5, यही आंसर इसका हो जाएगा आंसर। देखिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरण को बदलते हुए हल करना है। तो 7 नंबर अब का क्वेश्चन है 3t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। ये दो क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन दिया है समीकरण, बोला क्या निम्नलिखित समीकरण को सरल रूप में क्या करना, बदलना है। तो बदलते हुए इसको क्या मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो बदल रहे हैं कैसे। जैसे 3 है ना, ये दोनों में गुना है। 3 दोनों में क्या है, गुना है। 3 दोनों में गुना है और उसके बाद 5 भी दोनों में क्या है, गुना है। दोनों में 5 क्या है, गुना है। जैसे देखो यार 3 गुना टी, 3t माइनस है, माइनस दिए 3 किया 9 बराबर 5 गुना 10 गुना टी 10t प्लस है, प्लस 5 है कम 5। अब देखो करना क्या है, टी वाला को एक तरफ, बिना टी वाला को एक तरफ कर दो। 3t यहाँ पर है, प्लस 10t इधर आए क्या होगा, माइनस 10t बराबर क्या बचेगा 5। माइनस 9 को उस पार लेके चल जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10t माइनस में है, 3t प्लस में है। 10 में 3 घटाया कितना हो जाएगा, माइनस 7t बराबर कितना, 9 5 14। अब देखो t माइनस है, t में माइनस 7 है, देख क्या हो जाएगा, गुना है मगर भाग हो जाएगा इधर। तो t इक्वल हो जाएगा 14 बटे कितना 17, 7 दूना 14, 7 तक का मान t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 को हल करते हैं। 8 में क्या बोल रहा देखिए। 8 में क्वेश्चन है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण को पहले हल करेंगे। हल करते हैं, देखते हैं। 15 गुना y, 15y माइनस है, माइनस 2 15 चौके 60 माइनस 30, 2 गुना y 2y, 2 गुना y 2y माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 9 गुना 18 प्लस है। अब करना क्या है, 5 को y से गुना और 5 को 6 से गुना करो। 5 गुना y 5y प्लस है, प्लस 2 6 पंचे 30 बराबर 0। y वाला को एक तरफ कर देते हैं, ये y और ये y प्लस में 15 5 20y माइनस 2y है, यहाँ पर माइनस 2y लिख दिए। अब देखो प्लस यहाँ पर है दोनों, 30 10 40 माइनस 60 प्लस जाएगा 48 बराबर कितना जाएगा 0। 20y में 2y घटेगा कितना बचेगा
यानी 20y में 2y घट जाएगा, कितना होगा 18y। 48 यहाँ माइनस है, 10 में 8 घटेगा 2, अब यहाँ कितना 5 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 5 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 12 बराबर 0। अब 18y को यहाँ लिख देते हैं, माइनस 12 को उस पार लेके चल जाओ, प्लस 12। अब देखो 18y है, y में 18 गुना कर क्या हो जाएगा भाग, इसलिए बराबर 12/18 कटेगा, कटा दो 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, y बराबर कितना जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2/3। 6 दूना 12 कटा, ये पर 6 दूना 12, 6 तिहाई 18 कट गया, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, नौ नंबर क्वेश्चन का और देखते हैं। पांच जेड -7 -2 9z -11 बराबर 4, 8z -13 -17। समीकरण दिया गया है यहाँ पे 3 गुना 5 जेड -7 -2 9z -11 और 4 इंटू 8 जेड -13। यानी करना क्या है, 3 को दोनों में गुना करना, 3 को 5 से, 3 को 7, 2 को 9 से, 2 को 11 से करना है, फिर 4 को 8 से, फिर 4 को 13 से करना है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं 3 बचे 15 जेड, 3 सत्ते 21 माइनस है 9 दूना 18 गुना जेड, 18 जेड माइनस माइनस प्लस 11 गुना 22 बराबर 4 अट्ठे 32 गुना जेड 32 जेड माइनस 13 चौके 52, फिर माइनस कितना है 17। अब देखो यहाँ पर 15 और 18 जेड है, 18 जेड में 15 जेड घटेगा तो -3 जेड, 22 में 21 घटेगा, कितना बचेगा 1 बराबर 32 में प्लस 32 है इधर, माइनस 7 2 9 5 1 6 69, कितना हो गया 69। करना क्या है, -3 जेड लिखे, 32 जेड को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस 32 बराबर किस पर आएगा तो -32 जेड बराबर -69 है, प्लस 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -1। 32 और 3 कितना था 35 जेड है माइनस में बराबर 69 69 और ये कितना था 70 -70 हो गया, माइनस माइनस खत्म,
इधर कितना बचा, जेड में 35 गुना करके क्या हो जाएगा भाग, इसलिए जेड बराबर 70/35, 35 गुना 70, इसलिए जेड बराबर कितना हो गया 2। समझ गए। अब क्वेश्चन को हल करते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर क्या है, 0.25 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10 f-9। 0.25 में 25 गुना 4f-3 बराबर 0.05 गुना 10 f-9। करो 10, यहाँ पर गुना करेंगे 0.5 है ना, इसे देखो यहाँ पर 0.25 को 4 से गुना करो, 25 चौके कितना होता है 100, 2 जीरो है यहाँ पर कितना 1 हो गया, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, लिख दे 1.00 f घटा 25 या 75 माइनस 0.75 75 लिखो या 75 बराबर 10×5 = 50, 10×5 = 50 मतलब हो जाएगा 0.50 f प्लस माइनस से माइनस 9×5 = 45 मतलब 4×5 0.45 यानी 1 f हो गया, यहाँ लिख देते हैं 1.00 f माइनस है यहाँ पर प्लस 0.50 f, इधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस 0.5 f हो जाएगा। इधर बचेगा माइनस 0.45 माइनस 0.75 को स्पार लेके जाएंगे तो प्लस 0.75 बचेगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर 1.05 में 0 पॉइंट हटाते हैं कितना बचेगा 0 पॉइंट, इससे 50 जाएगा 10, 10 में 5 घटेगा 5 बचेगा 0.5, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा घट के 0.50 f बराबर, इधर घटाएंगे कैसे घटाएंगे 0.75 में से 0.45 घटाएंगे 10 5 0 0.30 f सॉरी f से 0.03 f में 0.50 गुना है जाके भाग हो जाएगा, तो इसीलिए f बराबर 0.30 बट्टे 0.50। इधर कटेगा पॉइंट यहाँ का कट जाएगा, बचाएगा कितना इधर ये भी कट जाएगा, इसीलिए f बराबर 3/5। पाँच में 5 घटेगा 0, 4 में 4 घटेगा 3, 3/5।